देखिए, आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में। ये मलेरिया क्या होता है और कैसे फैलता है, इसका फैलने का कारण क्या है और लक्षण क्या है और इसका क्या जांच है और क्या ट्रीटमेंट है, क्या दवा दी जाती है, ये सभी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक संक्रामक रोग है। ये मलेरिया क्या है? एक इन्फेक्शन है, संक्रमण है। यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। यह किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। यह रोग संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। यह किससे फैलता है? संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। यह संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर कुछ इस प्रकार होता है, इसके काटने से फैलता है। यह एक गंभीर बीमारी है, इसमें आपका जान भी जा सकता है। देखिए, अब बात करेंगे मलेरिया कैसे फैलता है। ये देखिए, मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया कभी कभी संक्रमित खून चढ़ाने से भी फैलता है। संक्रमित सुई के उपयोग से भी फैल सकता है। गर्भवती माँ से बच्चे में जा सकता है, लेकिन सबसे सामान्य कारण मच्छर का काटना ही है। ये सबसे ज़्यादा मच्छर के काटने से ही फैलता है। ये कभी एक ठो दो ठो ऐसे होता है, सबसे ज़्यादा मच्छर के काटने से ही होता है। क्लियर है? चलिए, हाँ, अब बात करेंगे ये प्लाज्मोडियम के प्रकार। प्लाज्मोडियम के कितने प्रकार होते हैं परजीवी के? देखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ये सबसे खतरनाक है, इससे मृत्यु भी हो सकता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है ये सबसे खतरनाक परजीवी माना जाता है, इससे आपका मृत्यु भी हो सकता है। प्लाज्मोडियम विवेक्स ये बहुत आम है, इसमें बार बार बुखार आता है। ये कॉमन सबसे पहले यही होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है और इसमें आपका बार बार बुखार आ सकता है। 3 नंबर प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये लंबे समय तक संक्रमण बनाए रख सकता है। ये आपका लीवर में जाकर के छुप करके रहता है और फिर बाद में वो इन्फेक्शन कर सकता है। प्लाज्मोडियम ओवेल ये कम सामान्य होती है, ये बहुत कम होती है, ना के बराबर ये होता है। प्लाज्मोडियम क्नोलेसी ये बंदरों में पाया जाता है, मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। देखिए, प्लाज्मोडियम का डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। चलिए, क्लियर है? अब बात करेंगे मलेरिया के लक्षण। मलेरिया जब होता है तो उसका लक्षण क्या होता है, कैसे जानेंगे? देखिए, मलेरिया के लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के 7 से 30 दिनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं। मलेरिया, देखिए, मलेरिया आज अगर आपको मच्छर काटेंगे तो आज ही पता नहीं चलेगा। ये 7 दिन के बाद और 30 दिन के भीतर जब आप चेक करेंगे तो रिपोर्ट में पॉजिटिव आएगा या तो आपको सिम्टम्स आएंगे। ये देखिए, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? तेज बुखार आ सकता है, ठंड लगना और कपकपी। आपको ठंड लगेगा और कपकपी जैसी महसूस होगा, सिर दर्द, माथा दर्द करेगा, बहुत पसीना आएगा और शरीर, पूरा शरीर दर्द करेगा, कमजोरी जैसा लग सकता है और उल्टी हो सकता है और भूख कम लगेगा। ये सामान्य लक्षण होते हैं। और गंभीर लक्षण, सांस लेने में दिक्कत होगा, ज़्यादा जब फैल जाएगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेंगे, आप बेहोश पड़ जाएंगे या भ्रम, बार बार उल्टी लगेगा और पेशाब कम होने लगेगा, खून की कमी हो जाएगा, दौड़े पड़ने लगेंगे, यानी आप मिर्गी की तरह लगेगा, मिर्गी हो जाएगा, बहुत अधिक कमजोरी लगने लगेगा। ये गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, क्लियर है? हाँ, अब बात करेंगे मलेरिया शरीर को कैसे संक्रमित करता है। मलेरिया जो है ये शरीर को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब संक्रमित मच्छर काटता है, ये देखिए, ये मच्छर है, संक्रमित मच्छर ये है, तो परजीवी शरीर में प्रवेश करता है। ये जब काटता है तब परजीवी ये बॉडी के अंदर में प्रवेश करता है। फिर परजीवी पहले यकृत में जाता है। ये परजीवी कहाँ पे जाता है? यकृत में, यानी लीवर में। लीवर में जाकर वहाँ बढ़ता है, वहाँ पे जाकर के ग्रो करता है, बढ़ता है और फिर उसके बाद खून में पहुँचकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। उसके बाद लीवर से क्या करता है? वो लाल रक्त कोशिकाओं में, आरबीसी में चला जाता है और वहाँ जाकर के वो इन्फेक्शन करता है। उसके बाद संक्रमित कोशिकाएं टूटती है। जब संक्रमण बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब जो
संक्रमित ये कोशिका जो है ये धीरे धीरे टूटने लगता है, सेल टूटने लगता है, और जिससे आपको बुखार लगता है और बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके कारण मलेरिया में कमजोरी और खून की कमी हो जाती है। मलेरिया होने से आपको कमजोर जैसा लगेगा और खून की कमी भी हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे मलेरिया की जांच कैसे करें। सबसे पहले सीबीसी कंप्लीट ब्लड टेस्ट। इसमें मलेरिया आपको पता नहीं चलेगा, इसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है कि आपका हीमोग्लोबिन कैसा है और प्लेटलेट कैसा है, ये सब देखने के लिए सीबीसी किया जाता है। और मलेरिया को एमपी मलेरिया पैरासिट टेस्ट किया जाता है और एमपीडीए मलेरिया पैरासिट डुअल एंटीजन, ये 2 तरह के टेस्ट होते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सा मलेरिया आपके शरीर में है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे मलेरिया की इलाज। इसका इलाज क्या है? सबसे पहले एंटी मलेरियल दवाएँ, एंटी मलेरियल दवाएँ जैसे लरियागो डीएस, मेलेरिड डीएस, ये कुछ नाम से मार्केट में मिलती है। ये सब दवा आपको मलेरिया का इलाज के लिए, मलेरिया को ठीक करने के लिए दिया जाता है। और साथ में जब आपको बुखार आता है, शरीर दर्द करता, तो उसके साथ में आपको पैरासिटामोल देते हैं और ज़्यादा पानी पीने का एडवाइस करते हैं। इलेक्ट्रोल पानी ज़्यादा आपको पीना है, पानी ज़्यादा पीना है, और ज़्यादा गंभीर होने से आपको हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है